हेलो स्टूडेंट्स, ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का लेक्चर 3। सो इन दिस लेक्चर हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इवेपोरेशन? तो स्टूडेंट्स, ये सब बच्चों को पता होगा, जैसे कि हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, हम वेट क्लोथ को बाहर डाल देते हैं सनलाइट में एंड कुछ टाइम के बाद वो हमें ड्राई मिलते हैं। तो ये इवेपोरेशन का ही केस है। सो इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी एक जगह पे स्टिल नहीं रहते एंड उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो जैसे कि मैंने लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं, इसमें से जो ऊपर वाले हैं सरफेस पार्टिकल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई रहती है बाकी नीचे वालों के कंपैरिजन से। क्या होता है, ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं सरफेस पार्टिकल, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये कभी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके इवेपोरेट हो सकते हैं और वेपर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से इवेपोरेशन होता है। मीन्स हमने स्टूडेंट्स कोई बॉइलिंग पॉइंट पर तो हम नहीं आए टेम्परेचर इंक्रीज करके, विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट ही जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो वेपर बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया है। जो सरफेस की पार्टिकल्स होते हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और अगर उन्हें थोड़ा सा भी टेम्परेचर या एनर्जी सराउंडिंग से मिलती है तो फिर वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में बन जाते हैं विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है कुछ फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम किसी भी वेट क्लोथ को एक जगह पर करके डालेंगे तो वो काफ़ी देर में ड्राई होगा एंड अगर हम उसे अच्छे से खोल कर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके डालेंगे फॉर ड्राइंग तो इवेपोरेशन ज़्यादा स्पीड में होगा, ज़्यादा रेट से होगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ भी हमारे इवेपोरेशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। एंड अगर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। मींस ह्यूमिडिटी के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो रेट से होगा एंड ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब बात आती है ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी होता है स्टूडेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हमारे आसपास कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर पहले ही ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो किसी भी चीज़ को ड्राई अप होने में या फिर वेपर बनने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसके चारों तरफ तो मॉइस्चर है। डेट्स वाई ह्यूमिडिटी का कम होना ज़रूरी है इवेपोरेशन को स्पीड से बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स, वन मोर फैक्टर इज़ विंड स्पीड। विंड की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। देन हमारा टॉपिक है बच्चों इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्या इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट हमें शो करता है? आंसर है स्टूडेंट्स यस। ये हम समझते हैं जैसे कि अगर हमने अपने हाथ के ऊपर अपने पाम पर एसीटोन, जिसे हम नेल पेंट रिमूवर भी कहते हैं, वो थोड़ा सा डाल दिया है तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो डिसअपेयर हो जाएगा। वो कहाँ गया बच्चों? वो वेपोराइज हो गया, वो लिक्विड से वेपर बन गया है। पर कैसे? उसके पास हीट कहाँ से आई है? तो वो जो एनर्जी लेता है वो हमारे पाम से लेता है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो वहीं से एनर्जी गेन करता है एंड इवेपोरेट हो जाता है। ये भी एक इवेपोरेशन का अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। एक और एप्लीकेशन है हॉट सनी डे में। क्या होता है, जो लोग हैं वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर अपनी छत पर या फिर अपने आसपास के ग्राउंड पर। बिकॉज क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो वाटर डाला है, लिक्विड डाला है, वो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर देगा जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड देन वो जो लिक्विड है वो वेपर में बन के कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारी ग्राउंड या फिर छत होगी वो कूल डाउन हो जाएगी बिकॉज उनकी हीट जो है वो वाटर ने अब्जॉर्ब कर ली है एंड वो कन्वर्ट हो गया वेपर में। वाई लोग अपने घरों के आसपास एंड छत वगैरह पर गर्मियों की सीज़न में पानी स्प्रिंकल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन के ही क्लोथ्स क्यों पहनते हैं?
इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को या फिर स्वेट। बिकॉज गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो परस्पायर है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करती है। सो जो कॉटन है वो इजीली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन उसे एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर में। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि जब भी कोई आइस कंटेनिंग या बहुत ही कूल कोई भी चीज़ होती है, उसके बाहर आपको थोड़ी देर में जब आप उसे बाहर रखते हैं रेफ्रिजरेटर से, तो उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देने लगती हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो जब उस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती है, जो भी कोल्ड आपका सरफेस या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही ठंडा है, जब उसके कांटेक्ट में उससे आके टकराता है हमारा वाटर वेपर, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी लूज़ कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। दैट्स वाई हमें उसकी ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलती हैं। हम रेफ्रिजरेटर से जब कोई ठंडी वाटर बॉटल ला के रखते हैं, तो उसके आपको थोड़ी ही देर में आसपास वाटर देखने के लिए मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये क्यों देखने के लिए मिल रही है? बिकॉज जो वाटर वेपर है वो कांटेक्ट में आया है कोल्ड सरफेस के। नाउ स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ये वाला मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।